वैसे तो पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टूल किट बनाकर सत्ता और सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करने के आरोप विपक्ष पर लगते रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले एक्स ने जो नया फीचर शुरू किया है उसने इन आरोपों को हवा दे दी है। नए सिरे से बहस और विवाद की शुरुआत हो गई है। इस खबर की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करेंगे। क्या भारत में सक्रिय बड़े बड़े एक्स हैंडल विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं? क्या वाकई में कांग्रेस विदेशी ताकतों के सहारे गलत नैरेटिव गढ़ रही है? क्या मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया टूलकिट का इस्तेमाल हो रहा है? क्या वोट चोरी के आरोपों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? आज इन सवालों की वजह है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 35 मिनट तक चली। इसी पीसी में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के नए फीचर को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कई सवाल खड़े किए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के एक्स अकाउंट अमेरिका, आयरलैंड, थाईलैंड से संचालित किए जा रहे हैं, जबकि कुछ इन्फ्लुएंसर के अकाउंट बांग्लादेश और पाकिस्तान से चल रहे हैं। संबित पात्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट, सोशल मीडिया एक्स अकाउंट अमेरिका से संचालित हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से, जबकि हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से कनेक्ट है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। अभी पिछले 5 महीनों से देश में वोट चोरी का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी चुनाव जीत रही है, जबकि विपक्ष को हर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस आरोप के साथ राहुल गांधी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। बिहार में बकायदा इसी नाम पर लंबी यात्रा भी उनकी ओर से निकाली गई थी। यह अलग बात है कि राहुल गांधी के इन आरोपों को जनता की अदालत नकार चुकी है। अभी बिहार का चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। दावा किया था कि फर्जी वोटरों के सहारे बीजेपी चुनाव जीत रही है। वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया को भी राहुल गांधी वोट चोरी का माध्यम बता चुके हैं। अब बीजेपी ने एक्स हैंडल के नए फीचर को आधार बनाकर आरोप लगाया है कि राहुल के इस कथित वोट चोरी की थ्योरी के पीछे विदेशी ताकतें हैं। बाकायदा इसके लिए पार्टी ने तमाम तरह के वैसे एक्स हैंडल का एक पूरा चिट्ठा तैयार किया जो कथित रूप से विदेश से संचालित हो रहे हैं, और ये दावा एक्स के नए फीचर के आधार पर किया गया है। बीजेपी ने दावा किया तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने भी कर दी। संबित के सवालों का जवाब देने पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उतर आई। उन्होंने कथित वोट चोरी के आरोपों को सही बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी सवालों का जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्स फीचर के आधार पर संबित पात्रा ने जो आरोप कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों के हैंडल को लेकर लगाए, उसी तरह के आरोप कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात बीजेपी का अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, जबकि बीजेपी के कई समर्थकों के अकाउंट साउथ अमेरिका से क्यों दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से आज सोशल मीडिया एक्स के नए फीचर को आधार बनाकर आरोपों की बौछार कर दी गई।
एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से निशाने साधे गए। इस फीचर के जरिए ये जाना जा सकता है कि कौन सा एक्स हैंडल किस देश से पोस्ट कर रहा है। लेकिन विदेश से अकाउंट ऑपरेट होने के जो दावे और आरोप दोनों ओर से लगाए गए हैं, उसकी हकीकत क्या है, यह हमने भी समझने की कोशिश की है। देखिए, सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे कोई भी आप चीज़ करते हैं, उसका सिग्नेचर रह जाता है और वो सिग्नेचर आपके आईपी के थ्रू आपसे बाइंड हो जाता है। तो हर कोई यही चाहेगा कि वो ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म करे जहाँ पर आपका आईपी आपके एक्टिविटीज़ के साथ बाइंड ना हो। तो इसी एक प्रॉक्सी को यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका आईपी दुनिया का कोई भी कोने का आईपी हो सकता है और आप अपने एक्शंस को एनोनिमिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया वाला भी यूएस में बैठा हुआ दिखा सकता है अपने आप को प्रॉक्सीज़ के थ्रू। आईपी का कॉन्सेप्ट ही यही है। ओपन प्रॉक्सीज़ बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, तो ट्विटर अपने आप को बचाने के लिए कि हाँ, जो मैंने लोकेशन आपको दिखाई है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला वीपीएन या प्रॉक्सीज़ अगर यूज़ कर रहा है तो वो फ्लक्चुएट कर सकती है लोकेशन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।